हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हमारा डे 3 है रूट वर्ड से वोकैब सीखने का। 30 दिन में 1000 वोकैब का हमारा चैलेंज है और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए आप सब लोगों का साथ चाहिए। तो रोज हमारे वीडियो डेली अपडेट होते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए और हमें प्रोत्साहन दीजिए जिससे हम इस सीरीज को कंप्लीट कर पाए। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है सीआरई, जिसको हम कह सकते हैं क्री। क्री का मतलब होता है विश्वास, इंग्लिश में कहें तो बिलीव। तो जो पहला वर्ड होगा क्री से, इसमें भी क्री, 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 देख सकते हैं सारे वर्डों में क्री है। ये सारे वर्ड हमेशा ही विश्वास से रिलेटेड रहेंगे। तो जो पहला वर्ड है वो है क्रीड। क्रीड का मतलब होता है प्रिंसिपल रिलेटेड टू रिलीजियस ग्रुप। भगवान के लिए जो बिलीव की जाती है उसको कहते हैं क्रीड। चाहे कोई भी भगवान, यहाँ पे मैंने लिखा किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के लिए क्रीड, अगर भगवान पे बिलीव है तो। दूसरा वाला वर्ड है वो है क्रेडो। अगर आप किसी पे बिलीव करते हैं तो उसकी स्टेटमेंट के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको कहते हैं क्रेडो। ये दोनों नाउन है, नाउन। और जो तीसरा वर्ड है वो भी हमारा नाउन है, वो है क्रेडेंशियल। मतलब कि एनीथिंग दैट प्रोवाइड द बेसिस ऑफ बिलीफ, जो सबूत भी कह सकते हैं आप इसको। एविडेंसेस भी होता है लेकिन ये सबूत होता है जो आपको ठोस एविडेंस देता है कि हाँ ये चीज एग्जिस्ट कभी करती थी भगवान और बिलीफ के रूप में। एक्रेडिट का मतलब कहा जाता है कि वो बहुत ही ऑथेंटिक है, वो बहुत ही सत्य माना जाता है, उसको ऑथराइज माना जाता है, सर्टिफाई माना जाता है, अप्रूव माना जाता है। आप इसको ऑथेंटिक भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप सब लोग लिख लीजिएगा ऑथेंटिक। इस वर्ड का एक सिनोनिम है ऑथेंटिक, या फिर कहा जाए तो जेन्युइन। चलिए आज का जो हमारा पांचवा वर्ड होने वाला है वो डिस्क्रेडिट। इस वर्ड में आप देख सकते हैं डिस एक नेगेटिव वर्ड है और क्रीड इसके साथ जुड़ा हुआ है जो एक पॉजिटिव वर्ड है। जब में नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड साथ में कंबाइन होंगे तो हमेशा ही नेगेटिव पढ़ना ज्यादा भारी होगा। तो डिस्क्रेडिट का मतलब होता है डिसअप्रूव, किसी चीज को बदनाम करना या फिर नीचा दिखाने को कह देते हैं डिस्क्रेडिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो छठवां वर्ड है वो है क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब होता है बहुत ही सीधा शांत सौम्य आदमी जो हर किसी की बातों में इजीली बिलीव कर लेता है। इसका एक आप लोग सिनोनिम लिख सकते हैं गिलबिल। गिलबिल भी एक ऐसा आदमी होता है जो बहुत ही छोटी छोटी हर किसी की बातों में विश्वास कर लेता है। वन हु बिलीव्स टू रीडली विदाउट प्रॉपर एविडेंसेस। ये वर्ड आप लोग ज्यादा उतारिएगा नहीं क्योंकि इसका कोई खास मतलब नहीं है। इसके आगे आप लोग हिंदी मीनिंग लिखिएगा जिससे आपको इजीली याद हो जाए और आपके नोट्स छोटे रहें। इनक्रेडुलस, इन भी एक नेगेटिव वर्ड है और क्रेडुलस एक पॉजिटिव वर्ड है। और हमने अभी बताया था नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड जब साथ जुड़ेंगे तो हमेशा ही नेगेटिव वर्ड का पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा। इनक्रेडुलस है मतलब ये एक नेगेटिव वर्ड है, क्री के लिए मतलब ये विश्वास के लिए। अगर आपको मतलब नहीं भी पता रहेगा तो भी आप समझ सकते हैं कि ये वर्ड किस चीज के लिए होगा। नॉट बिलीव और एबल टू बिलीव समथिंग। इनक्रेडुलस का मतलब होता है जैसे आप किसी भी चीज को बिलीव नहीं कर पा रहे, आपका रिजल्ट आया और आप मान ही नहीं पा रहे कि वाह मेरा सिलेक्शन हो गया, इसी तरीके से कह सकते हैं आप इनक्रेडुलस। आज का जो हमारा दूसरा रूट वर्ड होने वाला है वो है एमी। एमी या फिर एमो। इसके लिए क्या कह सकते हैं फ्रेंडली, लवेबल, पीसफुल, बहुत ही भला मानुस आदमी कह सकते हैं आप इसको, जो बहुत शांत स्वभाव का होता है, बहुत किसी से दोस्ती रख लेता है। इसमें भी एमी, इसमें भी एमी, इसमें भी एमी, इसमें भी एमी और नो, ये तो वाला एक्स्ट्रा जुड़ गया है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। इसके हमारे हैं 1 2 3 4 5 वर्ड। तो पहला वर्ड जो है इसमें एमिटी। एमिटी होता है बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन या फिर हार्मनी। एमिटी यूनिवर्सिटी है, उससे भी याद कर सकते हैं कि वहां जो बच्चे पढ़ते हैं वो कैसे हैं, बहुत ही फ्रेंडली हैं। तो एमिटी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं कि वो फ्रेंडली रिलेशन रख लेते हैं, हार्मनी रख लेते हैं, सब में बिलीव करते हैं। इसमें गेलिबल भी रख सकते हैं आप एक वर्ड। एमिकेबल है, पोलाइट है, फ्रेंडली है, सोशेबल है, हर किसी से मिल जाता है। इसी वर्ड रूट वर्ड का तीसरा वर्ड है वो है एमिएबल, बहुत ही पीसफुल है, कॉर्डियल है। पीसफुल और कॉर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली। तो एनी वर्ड जहां भी दिखे और इसके साथ में नेगेटिव वर्ड नहीं जुड़ा है तो हमेशा ही फ्रेंडली को ही बताएगा। एमरस, एमरस वर्ड होता है प्यार मोहब्बत के लिए, रोमांटिसिज्म के लिए। इमोरल, इमोरल का मतलब होता है इनैमोरेट, सॉरी, टॉक बिटवीन टू और मोर पीपल, दो लोगों के बीच में क्या बातें हो रही हैं उसको कह देते हैं इनैमोरेट। आज का जो हमारा तीसरा रूट वर्ड होने वाला है वो होने वाला है इंटर। इंटर का मतलब होता है के बीच, और एक होता है एंटर। एंटर का मतलब होता है कहीं
जाना। इसका जो पहला वर्ड है वो है इंटरफेयर। इंटर यहाँ पे है मतलब कहीं किसी के बीच, दो लोगों के बीच में आ जाना, उसको कह देते हैं इंटरफेयर। या कम बिटवीन और सो एज टू बी एन ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है किसी के रोड़ा, कहते हैं ना कांटा बनना किसी के रास्ते में, इंटरफेयर करना। दूसरा वर्ड है वो इंटरडिक्ट, किसी भी चीज को रोक देना, प्रोहिबिट कर देना। जैसे बिहार में क्या है, अल्कोहल बैन है, तो वहां क्या है, अल्कोहल इंटरडिक्ट है। इंटरलूड, इंटरलूड का मतलब होता है, तीसरा वर्ड है इंटरलूड का मतलब होता है दो समय के बीच में, दो कामों के बीच में जो समय लगा। जैसे आप खाना खाए उसके बाद आप पानी पिए, तो ये दो इवेंट हुए, उसके बीच में जो समय लगा उसको कहते हैं इंटरलूड। जो चौथा वर्ड है वो है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक कर, लगातार नहीं। सिलेक्शन ना हो पाने का सबसे बड़ा कारण ही इंटरमिटेंट होता है, क्योंकि हम लगातार नहीं पढ़ते हैं, रोज नहीं पढ़ते हैं, तो हम कैसा करते हैं, इंटरमिटेंट करते हैं। पांचवा वर्ड है वो है इंटरलॉक्यूशन। ये बहुत ही प्यारा वर्ड है क्योंकि इसमें दो वर्ड जुड़े हुए हैं, एक इंटर, एक लॉक्यूशन। लॉक भी मैंने आपको एक रूट वर्ड बताया था पहले, इसका मतलब होता है बाद, इसका मतलब होता है बीच में। तो अगर आपको वर्ड पता हो या ना पता हो, इसका आप मतलब बता सकते हैं कि दो लोगों के बीच में बोलने को कहते हैं इंटरलॉक्यूशन। इंटरसीड, इंटरसीड मतलब होता है कि किसी की लड़ाई को रोकने वाला, किसी भी डिस्प्यूट को रोकने वाला। डिस्प्यूट का मतलब लड़ाई होता है, इंटरसीड का मतलब होता है लड़ाई को, मतभेद को लोगों के बीच में सुलह कराने वाला। क्या कराने वाला, सुलह कराने वाला। इंटरप्ट, मैं बात कर रहा हूं और अब कोई मुझे आके टोक दे, उसको कहते हैं इंटरप्ट करना। मैं कोई काम कर रहा हूं, मुझे आके कोई रोक दे, उसको कहते हैं इंटरप्ट देना करना। मतलब मेरी कंटिन्यूटी को, मेरी लगातार किसी काम करने को रोक देने को कहते हैं इंटरप्ट। और आज का जो हमारा आठवां वर्ड है इस रूट वर्ड से, वो है इंटरपोलेट, टू इंसर्ट बिटवीन अदर पार्ट्स ऑफ एलिमेंट। जैसे कि एक कुर्सी है, उसमें दो चेयर है और मैं जबरदस्ती उसमें पांचवा चेयर डालना चाहता हूं, तो इसको इंटरपोलेट का एक एग्जांपल मान सकते हैं, जो कि एक वर्ब है, किसी भी काम में जबरदस्ती करने को इंटरपोलेट कहते हैं। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। ये सीरीज डेली अपलोड होगी, सो प्लीज वॉच एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स जिनकी वोकैब कमजोर है और वो रूट वर्ड से वोकैब सीखना चाहते हैं। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।